हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हों। जितना आपसे रेजोनेट होता है आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग उतना आप अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। और मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है, जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज क्या है। मैं एक दो बार कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ, उसके बाद कार्ड्स निकालेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे रीडिंग। एक कार्ड अपने आप गिरा है, लेट मी चेक। दिस इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रीडिंग में आ चुका है। अभी हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो, ऑप्शंस नहीं कहूँगी, आपके मन में कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये या वो, इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये करूं या वो करूं। मतलब चॉइस की पोजीशन, मतलब आप, और ये चॉइस कोई ऐसा नहीं कि आप बहुत इजीली आप कर सकें, ऐसा नहीं। तो इस तरह की सिचुएशन लाइफ में हो सकती है जहाँ पर आप दो राहे पे खड़े हों कि ये करूं या वो करूं, ये या वो, इस तरह से। और काफ़ी आप संभल के बैलेंस करके आप चलने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। और भी कार्ड्स गिरे हैं फ्रेंड्स, लेट मी चेक। ओके, क्वीन ऑफ वंस और टावर। चलिए हम और कार्ड्स निकालते हैं। टावर का कार्ड आ चुका है रीडिंग में, तो जो कि एक और कार्ड गिरा है फ्रेंड्स, द चैरियट। ठीक है, बहुत ही साहस के साथ आप किसी सिचुएशन से, हो सकता है आप डील कर रहे हों, या अपने पास्ट में बहुत ही हिम्मत के साथ किसी सिचुएशन से आपने डील किया हो। ठीक है, और बहुत, जैसा कि मैंने कहा, संभल के चलना, और थोड़ा कन्फ्यूज़न के स्टेट में भी आप हो सकते हैं कि क्या करूं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी अपने आप गिरा है। तो ये सारे ही कार्ड्स अपने आप रीडिंग में आए हैं, मैंने इनको निकाला नहीं है। और ये जो कार्ड्स जो स्टोरी बता रहे हैं वो ये कि किसी एक माइंड में कुछ है आपके, जो कि ऑफ कोर्स आप करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, लेकिन शायद आपको बहुत क्लियरली वो दिख नहीं रहा कि आपको वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो पर्टिकुलर सिचुएशन आपकी लाइफ में घटित होगी या नहीं घटित होगी। और आप बहुत स्ट्रेंथ के साथ, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए 2 एक साथ आ गए। अब 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत स्ट्रेंथ के साथ आप किसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं जहां पर आपको अभी तक शायद ये नहीं पता कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। और आप फंसा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, और इस चीज़ को लेकर के आप बहुत चिंता में भी रहते हैं। ठीक है, मतलब ये कि कोई विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में हो सकता है इस वक्त चल रही हो, ठीक है, जो आपके मन के विपरीत है। और आप शायद कहीं ना कहीं होपफुल हो के, कहीं ना कहीं, मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, फिर भी कहते हैं ना, एक होप, एक पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं आप अपने अंदर बरकरार रखते हुए, जबकि आपको दिख रहा है बहुत ही टर्बुलेंस, दिख रहा है बहुत ज़्यादा टर्मोइल, बहुत स्ट्रगल, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, लेकिन आप फिर भी होपफुल रहते हुए आप जैसे तैसे उस सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं। ठीक है, और कार्ड्स निकालते हैं, लेकिन स्टक फील कर रहे हैं डेफिनेटली। अभी तक ये नहीं दिख रहा है कि
इस सिचुएशन का अंत कब होगा। ठीक है, 7 ऑफ वंड्स, द टावर के नीचे 7 ऑफ वंड्स। देखिए, हो सकता है कि कुछ चीज़ कुछ पाने के रास्ते में बहुत अड़चने हों। ठीक है, टावर के नीचे 7 ऑफ वंड्स है, तो ऐसा हो सकता है कि इस बहुत ही मुश्किल सिचुएशन के परे आपका डेस्टिनेशन हो, लेकिन बीच में ही इतना टर्बुलेंस है, इतना स्ट्रगल है, इतना ज़्यादा पीड़ा है कि आप उसमें जूझ रहे हैं। ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये टावर, 7 ऑफ वंड्स, सॉरी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, नॉट 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो शायद हो सकता है कि कुछ लोग आपके उस डिज़ायर के बीच में, कुछ लोग बाधा बने हुए हों या बाधा उत्पन्न कर रहे हों। ये देखिए, हो सकता है कि ये रीडिंग आपके पास्ट से रेजोनेट हो रही हो या हो सकता है आपके प्रेजेंट से रेजोनेट हो रही हो। तो जैसा भी आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। 7 ऑफ वंड्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों ही एक साथ कार्ड आए हैं, जबकि 5 ऑफ वंड जो है वो दिखाता है कि एक पर्सन जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है ऐसे लोग जो लोग डिस्टर्ब करने वाले लोग, चीट करने वाले लोग, परेशान करने वाले लोग। तो आप जो ये स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप ऐसे ही कुछ लोगों से स्ट्रगल कर रहे हो, जूझ रहे हो इन लोगों की वजह से, जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं, और आप अपने गोल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। टावर मोमेंट आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि चल रहा है, और बिल्कुल भी आप क्लियर नहीं है कि आप अपने गोल तक आप पहुंच पाएंगे या नहीं। ठीक है, और जो टावर मोमेंट की मैं बात कर रही हूँ, तो इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा आप परेशान हो रहे हैं या हुए हैं। 7 ऑफ कप्स, देखिए 7 ऑफ कप्स जो है उसके ऊपर ही चैरियट है। 7 नंबर जो होता है वो केतु का नंबर होता है, जो एक तरह से बहुत स्पिरिचुअल नंबर होता है ये, लेकिन बहुत भावुक लोग होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, इमोशनली ब्लाइंड भी कभी कभी हो जाते हैं और काफ़ी सफ़र कर लेते हैं, क्योंकि जो केतु है वो धर है। ओके, तो कभी कभार उन चीज़ों में भी ये लोग पड़ जाते हैं जिन चीज़ों से इनका कोई लेना देना नहीं है, या फिर कोई प्रॉब्लम को ये अट्रैक्ट कर लेते हैं, किसी प्रॉब्लम की तरफ खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं, ज़्यादा सोच विचार नहीं करते और प्रॉब्लम की स्थिति में फिर फंस जाते हैं। तो चैरियट संघर्ष का कार्ड है, और 7 ऑफ कप्स जो है वो रॉन्ग चॉइस का कार्ड है। तो कुछ आप इसको अपने सिचुएशन से रिलेट करके देखिए। हो सकता है आप किसी ऐसे फील्ड में घुस गए हैं, ओके, किसी ऐसी चीज़ में आपने एंटर कर लिया है जो शायद आप ना करते एंटर तो अच्छा रहता। ओके, इस तरह से, और उसमें एंटर करने के बाद आपने काफ़ी स्ट्रगल को अट्रैक्ट कर लिया लाइफ में। ओके, द सन, देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे द सन। मैंने जो कहा ना कि आप होपफुल हैं, उस सिचुएशन में भी आप होपफुल हैं। तो आप इसलिए होपफुल हैं क्योंकि आप सन की ऊर्जा आपके अंदर है। सन कैसा होता है? दूसरों को लाइट देता है। सन इज़ वेरी हॉट, राइट? सन जो है वो ऑफ कोर्स सन बहुत हॉट हैं, खुद जलते हैं लेकिन दूसरों को प्रकाश देते हैं। तो इस तरह की ऊर्जा आपकी हो सकती है जो खुद स्ट्रगल करते हुए भी दूसरों को लाइट दे। और सन प्रतीक है डेफिनेटली पॉजिटिविटी का। आप हो सकता है कि सिचुएशन कितना भी डिफ़िकल्ट हो, लेकिन आप एक पॉजिटिव थिंकर हैं। ओके, और आप आगे बढ़ रहे हैं। मुश्किल सिचुएशंस आपने बहुत फेस किया, आपके पेशेंस का टेस्ट हो गया। और सन का कार्ड मुझको ये बता रहा है कि अब कहीं ना कहीं परमात्मा ने ये डिसाइड किया कि अब इसके जीवन में सूर्योदय किया जाए। अब बहुत अंधकार से इसने जूझ लिया, और सन के आने का मतलब है कि धीरे धीरे अंधकार का छटना, ओके, अंधकार हटने
की शुरुआत हो जाना। जैसे जैसे सन ऊपर आता है वैसे वैसे अंधकार जो है वो गायब होता जाता है। तो बहुत ही प्रॉमिसिंग कार्ड। ओके, 4 ऑफ कप्स। अब 4 ऑफ कप्स का कार्ड, 4 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि डिवाइन आपके लिए वर्क कर रहे हैं, डिवाइन आपके लिए काम कर रहे हैं। आप जब आप अपने डिसअपॉइंटमेंट में एकदम एब्जॉर्ब्ड थे, उस वक्त भी डिवाइन आपके लिए काम कर रहे थे, राइट। तो डिवाइन का सपोर्ट आपके लिए हमेशा बना हुआ है। 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स के बाद 6 ऑफ कप्स, वही ना, आप अपने दुख में ही एकदम रमे हुए हैं, लेकिन परमात्मा जो है वो आपके लिए कार्य कर रहे हैं। अब मैं जब ये कह रही हूँ कि आप दुख में रमे हुए हैं, हो सकता है कि आप स्ट्रगल जब कर रहे हो, या आपके प्रेजेंट पास्ट कभी की भी एनर्जी हो सकती है। तो जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, कहीं ना कहीं हो सकता है जूझते जूझते आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि मेरे साथ ही क्यों ये सब कुछ होता है, मुझे ही बार बार क्यों ये सब फेस करना पड़ता है। तो उस वक्त भी बिलीव मी, गॉड ने आपको प्रोटेक्ट ही कर रखा था। जब आप डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे थे, गॉड वॉज देन ऑल्सो प्रोटेक्टिंग यू, ठीक है। एस ऑफ वंड्स, मैंने गॉड की बात की, और एस ऑफ वंड्स, बिल्कुल भगवान आपकी प्रोटेक्शन में तब भी थे, अब भी हैं, और हम सबकी प्रोटेक्शन में हमेशा रहते हैं। बस हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जो भी सुख दुख हम झेल रहे होते हैं वो एक्चुअली हमारा ही अपना डीड होता है, जो किसी न किसी फॉर्म में हमारे सामने आता है, अच्छा या बुरा। तो गॉड आपकी प्रोटेक्शन हमेशा से कर रहे हैं, राइट। और मुझे लगता है कि आपका टेस्ट का टाइम जो है वो ओवर या तो हो चुका है या होने वाला है। द फूल, द चैरियट, 7 ऑफ कप्स, ये सब स्ट्रगल के बाद अब आपकी ऊर्जा है द फूल वाली। अब इस कार्ड का नाम है द फूल, तो मतलब ये नहीं कि भाई मेरे लिसनर्स के बारे में है ये, क्या कोई फूल है, ऐसा नहीं। मतलब एक बहुत ही एक चाइल्डिश फीलिंग होना मन में, ओके, एकदम नई ऊर्जा से भरा होना। स्ट्रगल के बावजूद आप देखिए कि अगर आप स्ट्रगल के बाद भी आप में एक नवीन ऊर्जा है, आप एक नई ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये डिवाइन ब्लेसिंग है आपके ऊपर, तभी आप ऐसा कर पा रहे हैं। वरना ये बिना डिवाइन ब्लेसिंग के, बिना डिवाइन सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं है, ओके। तो एंथुजियाज्म के साथ, ऑप्टिमिस्टिक होके, केयर फ्री होके आगे बढ़ना कि भाई अब कोई परवाह नहीं, आगे क्या है, कुआं है, खाई है, कुछ भी है, आगे बस बढ़ते रहना है, चैलेंजेस की परवाह नहीं, इस तरह की एनर्जी, इसी का मैसेज ये कार्ड देता है। द हेरोफेंट, द सन के नीचे द हेरोफेंट। तो देखिए, वैसे ही मैंने कहा आपको कि परमात्मा ने अब डिसाइड कर लिया है कि आपके जीवन से अंधकार को हटाया जाए, तो सूर्योदय हुआ है। जैसे जैसे सूर्य ऊपर की तरफ आएंगे वैसे वैसे पूरा उजाला हो जाएगा, ठीक है। और हेरोफेंट बिल्कुल बहुत ही स्पिरिचुअल मैसेज और बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड भी है ये। तो आप एक प्योर सोल हैं, आप एक राइटियस सोल हैं, राइटियस पर्सन हैं, इसीलिए आपके जीवन में ये पॉजिटिव बदलाव हो रहा है, परमात्मा के द्वारा किया जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द एम्परर, और इसी एम्परर की तरह आप शाइन करेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और आपकी लाइफ में प्रोस्पैरिटी, ग्रोथ, ये सब, जैसे जो मतलब सन, हर पॉजिटिव मैसेज हम सन से रिलेट कर सकते हैं, तो वो सारी पॉजिटिविटी आपके लाइफ में एंटर करेगी। स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, प्रोस्पैरिटी, हैप्पीनेस, ग्रोथ, लीडरशिप, आप एक लीड करने की एनर्जी में आना। ओके फ्रेंड्स, एक टाइम गाइडेंस ले लेते हैं, ओके। एक डिवाइन टाइम गाइडेंस ले लेते हैं कि अगर आप मेरे लिसनर्स, आपके मन में अब जिस लिसनर के लिए भी ये मैसेज हो, अगर आप अपने मन में सोच रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर काम मेरा कब बनेगा, ओके, कोई भी पर्टिकुलर गोल आप कब
कब प्राप्त करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके माइंड में चल रहा हो तो उसके लिए एक टाइम गाइडेंस ले लेते हैं। लेट्स सी कि क्या मैसेज आता है। और ये जिस लिसनर के लिए भी होगा ये टाइम गाइडेंस, ये डेफिनेटली जिसका भी इस टाइम पीरियड में ये काम बनने वाला होगा वो डेफिनेटली इस मैसेज को सुनेगा। ठीक है, तो किसी ना किसी के लिए तो ये टाइम गाइडेंस होगा। एक कार्ड अपने आप गिरा है और ये है इट्स ऑलरेडी हैपेंड। इट्स ऑलरेडी हैपेंड। ओके, अगर डिवाइन का मैसेज है कि ये ऑलरेडी हो चुका है तो मतलब या तो मेरे किसी लिसनर का कोई काम ऑलरेडी बन चुका है। ओके, और ये अपने आप आया है तो मैं ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि डिवाइन आपके लिए वो सब कुछ सेट या तो कर चुके हैं और बस आप उसको बस आप हासिल करने वाले हैं, या फिर मेरे हो सकता है किसी लिसनर का या कुछ लिसनर्स का कोई काम बन चुका हो। ठीक है, तो आज का जो ये टाइम गाइडेंस था उसमें डिवाइन मैसेज है कि इट्स ऑलरेडी हैपेंड। तो या तो सब कुछ सेट हो चुका है, डिवाइन ये कहना चाहते हैं किसी के लिए सब कुछ सेट हो चुका है, या फिर किसी का कोई काम ऑलरेडी हो चुका है और वो उसके बाद मुझको सुन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ऑल द बेस्ट जिसके लिए भी ये मैसेज हो। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।